हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और बहुत सारे दोस्त डिमांड कर रहे थे कि डेस्क वर्क भी करवाइए। तो दोस्तों हिस्ट्री के डेस्क वर्क दोस्तों ये देखो अपने क्लास में यानी जो अपने टीचर को मिलती है, ठीक है, अपने गुरुजी को। तो मैं अपने गुरुजी से लेकर, क्योंकि स्कूल की तरफ से मिलती है डेस्क वर्क, ठीक है, तो स्कूल में आती है डेस्क वर्क, तो मैं स्कूल से लेके आया हूँ। जबकि मैं कोई मैंने डेस्क वर्क अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये तो मैंने PDF डाउनलोड करके मैंने सोचा कि बहुत सारे दोस्तों की मदद हो जाएगी और उन्हें मार्केट से खरीदने नहीं पड़े, ठीक है। तो दोस्तों आप देख लेना, जैसे पहला मॉडल पेपर आज है करवाएंगे। तो ये देखो हिस्ट्री की है, एक्सलेंट बुक है, ठीक है, एक्सलेंट पासबुक। तो इसके अंदर जैसे पहला ही मॉडल पेपर दे रखा है, तो पहले मॉडल पेपर की बात करते हैं। तो इसमें दे रखा है, जैसे क्वेश्चन में इम्पोर्टेंट ही है इसमें भी, जैसे इतिहास बोर्ड नमूना प्रश्न पत्र 2022 हल सहित है। तो पहला मॉडल पेपर तो है वो हल सहित है, देख सकते हैं। जैसे प्रमुख क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको आपके सामने, ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं आप। पहला क्या क्वेश्चन दे रखा है, पहला दे रखा कि सिंधु सभ्यता का स्थल धोलावीरा निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखो इसी प्रकार से मैंने जो बोर्ड पर समझाए थे, मैंने कहा था कि जैसे ये धोलावीरा गुजरात में है, तो गुजरात के प्रमुख स्थल धोलावीरा, या धोलावीरा का ठिकाने ले रखा, दूसरे भी आ सकता है, जैसे ठीक है लोथल आ जाए, ठीक है, सूतकोटड़ा आ जाए, रंगपुर आ जाए। तो इस प्रकार से ये गुजरात के अंदर है, लोथल, धोलावीरा, सूतकोटड़ा, रंगपुर, इस प्रकार से, ठीक है। नागेश्वर है दोस्तों। आगे दे रखा है दोस्तों, मैंने एक गणेश्वर दोस्तों मैंने गुजरात के अंदर बता दिया था, गुजरात में नहीं है दोस्तों, राजस्थान में है, ठीक है, गणेश्वर। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल था अलेक्जेंडर कनिंघम। हरिश्चंद्र निम्न में से किस राजकवि थे। तो समुद्रगुप्त के दरबार में राजकवि थे। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है और सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार निम्न में से किसने करवाया था। तो रुद्रदमन ने। और पुनर्निर्माण दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। मैं आपका ज़्यादा टाइम जो है बर्बाद नहीं करूंगा दोस्तों, आप जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और बड़े क्वेश्चन तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव मैं बता देता हूँ। जैसे प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट ट्वेनेर कहाँ का निवासी था। तो प्रसिद्ध यात्री जो बैप्टिस्ट जो ट्वेनेर है ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है, फ्रांस का निवासी था। शेख फेरुद्दीन गजे शकर के निम्न में दरगाह कहाँ स्थित है। शेख फेरुद्दीन गजे शकर की दरगाह दोस्तों अजोदन में स्थित है, ठीक है, अजोदन में। अब दोस्तों इससे ये आ गया है शेख फेरुद्दीन गजे शकर। तो मैं यहाँ पर एक देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है, कि शेख फेरुद्दीन गजे शकर की दरगाह, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा जैसे प्रमुख बात करते हैं तो एक ध्यान रखना, जैसे HKBBNA, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। इससे क्या होगा दोस्तों, जैसे प्रमुख जो शिष्य है वो आपको याद हो जाए। जैसे हजरत शेख हारूनी का शिष्य जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का शिष्य बख्तियार काकी है, और बख्तियार काकी का शिष्य बाबा फरीद है, और बाबा फरीद का शिष्य निज़ामुद्दीन औलिया है, और निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो है, ठीक है। तो यानी इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। मैंने टेस्ट सीरीज के अंदर करवा रखा है दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज देख सकते हैं प्रमुख, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने करवा रखे हैं। और अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका ने की थी। अंग्रेजों के विवरणों में रैयत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो किसान के लिए। रैयत शब्द का जो प्रयोग है वो किसानों के लिए। साइक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने, ठीक है। 1853 का वर्ष मुख्य रूप से किसके लिए जाना जाता है। तो रेलवे की शुरुआत। महात्मा गांधी को किस वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। महात्मा गांधी को किसने 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि राजनीतिक गुरु थे। बाबा गुरु नानक का जन्म स्थल ननकाना गांव था, जो कि रावी नदी के पास था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में दोस्तों इस्तमारी बंदोबस्त जो है वो लागू किया था। 10 मई 1857 को दोपहर बाद में मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। नव गोथिक शैली का सबसे बेहतरीन उदाहरण दोस्तों यानी किसका, विक्टोरिया टर्मिनल्स, ठीक है, विक्टोरिया टर्मिनस है, जो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर, ठीक है, ये क्या दे रखा, पेनिनसुलर रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था, ठीक है, रेलवे कंपनी का स्टेशन हुआ करता था। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया था। ये लाहौर देखो, खालिस्तान में लाहौर आ जाएगा। शुरुआत में बम्बई खालिस्तान टापुओं का इलाका था, यानी 7 टापुओं का इलाका था। जैसे जैसे आबादी बढ़ी तो टापुओं को एक दूसरे को जोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसने लिखा था। तो पाणिनि ने। और गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश से संबंधित है। तो सातवाहन वंश से। इब्न बतूता को किस सुल्तान ने दिल्ली को कादिया न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस यात्री ने मुगलकालीन नगरों को सीवर नगर कहा है। तो बर्नियर ने दोस्तों मुगलकालीन जो नगर है दोस्तों इन्हें सीवर नगर कहा है, ठीक है। बर्नियर ने मुगलकालीन नगरों को सीवर नगर कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है। किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। तो नल हीरा दिव्य प्रबंधम को, ठीक है। जोतदार किन्हें कहा गया। तो उत्तरी बंगाल के प्रभावशाली किसान तथा मुख्य जो है वो जोतदार कहलाते थे। 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में 1813 में पेश की गई और इतिहासकार महाभारत ग्रंथ के विषय वस्तु को किन 2 शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं।
ठीक है। तो एक तो उपदेशात्मक, एक आख्यान है, ये आप देख सकते हैं, जैसे आख्यान और उपदेशात्मक ये प्रमुख दे रखे। अल-बिरूनी ने अपने लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया था? तो अल-बिरूनी ने अरबी भाषा का प्रयोग किया था। फ्रांसीसी बुकानन जो है किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक भी रहा है? तो लॉर्ड वेलेस्ली के दरबार में ये यानी एक तरीके से शल्य चिकित्सक रहा है, ठीक है, डॉक्टर एक कार्य क्रियो। अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास कब हुआ? तो 1872 में जब संपूर्ण जनगणना जो आरंभ हुई थी, यानी 1872 में हुई थी अखिल भारतीय, लेकिन ये कुछ क्षेत्र तक ही सीमित थी। इसके बाद में संपूर्ण जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, ठीक है। सैनिटोरियम से आप क्या समझते हैं? तो सैनिटोरियम दोस्तों देख क्या होता है? अस्पताल जैसा स्थान होता है। ये लंबी बीमारी से पीड़ित रोगियों के उपचार हेतु स्वास्थ्य लाभ के लिए दोस्तों ये यानी एक तरीके से अस्पताल जैसा कोई बनाया गया स्थान होता है, उसे बोलते हैं सैनिटोरियम, ठीक है। आगे दे रखा है सिंधु सभ्यता में विलासिता की कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो आपको मालूम होगा कि सिंधु सभ्यता में जैसे विलासिता की वस्तु यानी जो ऐसी वस्तुएं होगी जो महंगी होगी, ठीक है, दुर्लभ होगी और जो जटिल तकनीकों से बनाई जाएगी। जैसे प्रमुख उदाहरण बात करें तो जैसे फायांस के पात्र है। फायांस का पात्र जो है वो घिसी हुई रेत और बालू तथा रंग चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता है। तो ये प्रमुख आप उदाहरण लिख सकते हैं। साथ ही तकलिया, स्वर्ण भूषण, जो भी विलासिता की जो है वस्तु ये प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन दे रखा कि देवनाम्पीय पीदसी का अर्थ बताइए। तो देवनाम्पीय यानी देवनाम्पीय का मतलब अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, पीदसी यानी देखने में सुंदर हो, यानी ये दोनों उपाधियां जो है वो अशोक के लिए आई है, ठीक है, मौर्यकालीन अशोक। और मातृवंशिकता से आप क्या समझते हैं? ऐसी परंपरा जो माँ से जुड़ी होती है वो मातृवंशिकता है। इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया? तो इब्न बतूता नारियल का किस प्रकार वर्णन किया? इब्न बतूता ने बताया कि जो नारियल का जो यानी एक तरीके से जो नारियल का जो पेड़ होता है, नारियल का जो वृक्ष होता है, ये एक तरीके से खजूर के समान होता है, यानी खजूर जैसा ही होता है। केवल क्या है कि इसमें जो फल लगते हैं उनकी आकृति मानव के सिर के समान होती है, ठीक है। नारियल में जो फल लगते हैं नारियल, तो वो क्या इनकी आकृति जो है वो किसके समान होती है? मानव के सिर के समान, यानी नारियल की तुलना मानव के सिर से की है और नारियल के रस से रस्सी निर्मित की जाती है। इस प्रकार से इब्न बतूता द्वारा नारियल का वर्णन इस प्रकार से आपको लिखना है। और किन्हीं दो सूफी सिलसिलों के नाम बताइए। तो चिश्ती और कादरी सिलसिला आपको कर देना है। और नौवा दे रखा कि अमर नायक के दो अधिकार बताइए। तो अमर नायक के वैसे आप लिख सकते हैं कि अमर नायक विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है और इनके प्रमुख दो अधिकार निम्न है कि अपने अपने क्षेत्रों में किसानों, शिल्पकारों, व्यापारियों से राजस्व संग्रह कर राजकोष में जमा करना, राज्य की सैनिक सहायता करना, ये प्रमुख आप अमर नायक के दो अधिकार बता सकते हैं। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम एक प्रकार से राज के प्रवेश द्वार थे जो दूर से ही मंदिर का होने का संकेत देते थे, इन्हें बोलते थे गोपुरम, ठीक है। गोपुरम से ये समझ सकते हैं। तालुकदार का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो तालुकदार का शाब्दिक अर्थ होता है वह व्यक्ति जिसके साथ ताल्लुक होता है, संबंध हो। आगे चलकर ताल्लुक अर्थ हो गया था क्षेत्रीय इकाई, ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं। ये गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, उपरोक्त कतर में किसने किस रियासत के बारे में कहा था? तो दोस्तों ये 1851 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने अवध रियासत के बारे में कहा था, ये गिलास एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आ सकता है। 1856 में इस रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों ये सभी मैंने दोस्तों नोट्स के अंदर करवा दिए हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए मैंने, तो आप नोट कर सकते हैं। और आपके अनुसार चरखे के साथ महात्मा गांधी किस प्रकार राष्ट्रवादी की स्थायी पहचान बन गए हैं? तो देख सकते हैं ये प्रमुख क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बड़े बड़े, तो ये नोट कर सकते हैं। और देखो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर शब्द यानी 100 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का वर्णन कीजिए जो आज भी प्रासंगिक है। तो ये प्रमुख लिख सकते हैं जैसे व्यवस्थित सड़कें तथा गलियाँ हैं, सड़कों के मोड़ पर दीवारों में गोलाई है, नियोजित जल निस्तारण व्यवस्था है, व्यवस्थित आवासीय भवन है। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं, ठीक है। और मगध के सबसे शक्तिशाली महाजनपद होने के क्या कारण थे? तो इस प्रकार से प्रमुख लिख सकते हैं पॉइंट। अभिलेखों से आप कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त हुए? तो प्रमुख ये नोट कर सकते हैं। महानवी डिब्बा की विशेषता क्या क्या है? आपके विचार में हिल स्टेशन औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण थे? तो पढ़ लेने हैं, ठीक है दोस्तों। आप कैसे कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था? तो ये प्रमुख आप पढ़कर आप आसानी से उत्तर लिख सकते हैं इन्हें। प्रमुख कारण क्या क्या थे इनके? ये सूफी संतों ने किस प्रकार अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है? तो ये लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का अपना वीडियो था। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।